प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहिएगा भैया, ताजपुर में जो है अब जो देखा जाए तो पूरा बुलडोजर बाबा आ गए हैं। बुलडोजर बाबा से हम लोग को दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस बात से है कि हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे जी। आज जितना भी युवा है, मान लीजिए नौकरी जिसको नहीं है वो अपना गुजर बसर कर रहा है एक फुटपाथ पे, इधर आ जाइए। जैसे मान लीजिए किसी भी तरह से अपना पेट पाल रहा है। देखिए दुकान काफ़ी अंदर है, यहाँ के चेयरमैन हो गए या जो भी यहाँ के वरिष्ठ आदमी हैं उन लोग को हम लोग चुने हैं, जो भी मंत्री हैं, जो भी मान लीजिए जो भी मुख्यमंत्री है उन लोग को हम लोग को दिक्कत नहीं है, उनसे हम लोग को दिक्कत नहीं है, उनका सब बात ठीक है। मगर उनको इस बात का ख्याल रखते हुए किसी भी काम को करना होगा कि एक बड़ा पैमाने गरीब का एक बड़ा पैमाने जो फुटपाथ पे अपना ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है। आज मान लीजिए कि आप किसी को देख नहीं रहे हैं, सिर्फ आप बोल रहे हैं कि बुलडोजर चला के किसी गरीब को हटा दे रहे हैं, मगर एक पहलू आपको ये सोचना होगा कि ये सब जाएंगे कहाँ, आखिर इन लोगों का घर कैसे चलेगा। आज ये बेचारा, इनका नाम मंजूर भाई है, आज ये बेचारा इनको डॉक्टर जो है मान लीजिए इलाज अगर नहीं हो पाएगा, यही यहाँ पे दवा इनका देख लीजिए हफ्ता का 1000-1500 का दवा आता है। बेचारा यहाँ पे पान यानी गुटखा उटका बेचते थे और जिससे इनका घर यानी अपना दवा का खर्च ऊपर कर लेते थे। इस तरह का एक ऐसा आदमी है जिनके पास 4 बेटी है और उनके पास कोई कमाने वाला नहीं, बस एक आदमी कमाने वाला है और उसका पूरा 4 मान लीजिए बेटी है, उनके पास एक बेटा है, उसका घर चल रहा है। एक पहलू इसको भी सोचना होगा, सरकार हटा रही है अच्छी बात है, मगर व्यवस्था करना होगा। उनके नज़र में रखते हुए इतना स्पेस है कि यहाँ से 4 लाइन भी क्रॉस कर जाएगा तो स्पेस बच जाएगा। कम से कम जैसे समस्तीपुर में रेलवे स्टेशन के बगल में 3 फीट का ही जगह दिया गया है, 3 फीट 2 फीट का एक छोटा सा जगह ही देके इन लोगों को जितना भी बेरोजगार जैसे इधर उधर मान लीजिए फुटपाथ लगा रहे हैं, एक सीमित जगह में उनको सोच के उनको एडजस्ट किया जाए। यहाँ के चेयरमैन से या यहाँ के जो भी वरिष्ठ आदमी है जो यहाँ का मान लीजिए अतिक्रमण के लिए आदेश दिए हैं, उनको हम लोग गुजारिश करते हैं कि इस चीज़ को नज़र में रखिए। अपना पेट भरने से नहीं होता, हम लोगों को अपने से ज़्यादा दूसरे के लिए सोचना, अपना नहीं सोचना। आज मान लीजिए इतना बेघर हो रहा है, उसको सोचना, किसी का यहाँ से कमा के जा रहा है तभी वहाँ चूल्ही फुका रहा। हम लोग को बीजेपी आरजेडी किसी भी नेता से हम लोग को मतलब नहीं है, हम लोग कमाएंगे तभी तो खाएंगे। हम लोग किसी नेता का विरोधी नहीं है, हम लोग सबको सलाम करते हैं, सबको हम लोग इज्जत के नज़र से देखते हैं और हम भी चाहते हैं कि हम लोग को वही इज्जत मिलने का मतलब है कि हम लोग का घर द्वार मान लीजिए जब तक कमाएंगे नहीं तब तक खाएंगे नहीं। सही बात। तो कमाने के लिए हम लोग को एक अस्थायी जगह चाहिए, उसके बदले में सरकार जो पैसा हो उचित मुनासिब हो 200, 400, 500 अपना एक महीने के तौर पे बांधे और हम लोग को एक दुकान को प्रोवाइड किया जाए, दिया जाए, छोटा सा ही सही। हम जितने भी हटाए हैं सबको दुकान मिले, हम लोग का यही मांग है और कोई मांग नहीं। मंजूर जी, आपका किस चीज़ का दुकान था? मेरा गुटखा का था, देखिए सर सामने में टांगा हुआ है। मैं पहले ग्रिल का काम करते थे और उसके बाद जो ना मेरा तबीयत खराब हो गया, जो मेरा फेफड़ा पूरा डैमेज हो गया, जिस कारण हम यहाँ पे आके गुमटी पे डाल के उससे ये दवा चल रहा है और ये हट जाएगा, उसके बाद हम बेरोजगार हो जाएंगे। उसके बाद ना दवा के लिए पैसा ना कुछ के पैसा रहेगा। अब यही सरकार कहता है कि हम गरीबी दूर कर रहे हैं, लेकिन ये गरीबी नहीं, गरीबी को ख़त्म कर रहा है कि गरीब मर जाए। हाँ, सरकार बड़ों के लिए ये सरकार है, गरीबों के लिए ये सरकार गरीबों का सरकार नहीं है ये। तो आपको क्या लगता है कि बिहार में कौन गरीब का सरकार है? अभी तक तो कोई नहीं है, अगर रहता तो आज आवाज़ उठाता लोग, हम लोग का सपोर्ट करता। आज देख रहे दवा के लिए आपको नोटिस आया था? नोटिस नहीं आया है, हम लोग हटा दिए। हाईवा उवा घुसता है उससे जाम लगता है, टोटो से जाम लगता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दुकानदार से सभी को परेशानी है। अभी